तो दोस्तों, क्या आप फिक्स डिपॉजिट से बेहतर और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं? तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जी हो सकती है आपके पोर्टफोलियो के लिए एक परफेक्ट एडिशन। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है एंड कैसे आप जेरोदा के थ्रू जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है। एक आम गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि अपने पोर्टफोलियो के इक्विटी हिस्से पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि डेट हिस्से पर। इसका रीज़न ये है कि इक्विटी में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स एसेट क्लास को अलग अलग तरीके से देखते हैं। बट सही चीज़ ये है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को पोर्टफोलियो की तरह देखें और सिर्फ अलग अलग हिस्सों पर ध्यान ना दें, क्योंकि इक्विटी ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो वो ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में थोड़े सेफ एसेट क्लासेस भी होने चाहिए ताकि वोलेटिलिटी कम हो और इससे कुछ इनकम भी जनरेट हो। और यहीं पे आपको डेट सिक्योरिटीज काम आता है। जब आप रिस्की इक्विटी और सेफ डेट सिक्योरिटीज को मिलाते हैं तो आपके पूरे पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी कम हो जाती है। डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें से अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को चूज कर सकते हो। कुछ साल पहले डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल था, बट अब आप आसानी से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जब सड़क बनाने, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने और डेवलपमेंट पर खर्चा करने की ज़रूरत होती है, इसलिए ये टैक्सेस और दूसरे सोर्सेज से पैसे रेज करते हैं। लेकिन हमेशा ये काफ़ी नहीं होता, इसलिए जब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट पर पैसा चाहिए होता है तो वो अलग अलग मैच्योरिटीज़ के बॉन्ड जैसे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और एसडीएल इशू करके पैसे उधार लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो गवर्नमेंट बैंक है, वो इन बॉन्ड्स को इशू करते हैं और ज़्यादातर गवर्नमेंट का इन बॉन्ड्स के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंडिया की गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है और आप इन्हें खरीदते हो और गवर्नमेंट आपको एक फिक्स टाइम के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस करती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट अलग अलग मैच्योरिटीज के बॉन्ड्स इशू करता है, तो इसके बारे में हम शॉर्ट में जानते हैं। तो फर्स्ट वन इज टी बिल्स। टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स। ये जो बॉन्ड होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि 91 डेज टू 365 डेज। सेकेंड इज जी6 यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये जो बॉन्ड है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि 5 ईयर्स टू 40 ईयर्स तक। थर्ड वन इज एस डी एल्स यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। तो इन सब में एक बड़ा एडवांटेज ये है कि सरकारी गारंटी, मतलब इन सब में रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये सरकार प्रोवाइड करती है। तो अभी सवाल ये होगा कि जी6 में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो इसको हम जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो बॉन्ड्स रहते हैं वो सिक्योर रहते हैं बिकॉज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और इसके बाद इसमें जो रिटर्न्स रहते हैं वो भी फिक्स रहते हैं, बिकॉज जो भी बॉन्ड्स रहते हैं जब इशू होते हैं तो गवर्नमेंट इस पर फिक्स रिटर्न देती है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है ये एफडी से भी बहुत बेहतरीन होता है, तो ये भी एक बेटर एडवांटेज है। और इसके बाद जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो आपके पोर्टफोलियो के एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और डाइवर्सिफाई करती है। तो अगर आप लो रिस्क और स्टेडी रिटर्न्स वाले इन्वेस्टर हैं तो सच में जी6 एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। जेरोदा एक प्लेटफॉर्म जहां आप डायरेक्ट आरबीआई ऑक्शन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, वो भी ऑनलाइन। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट आप जेरोदा कंसोल पे लॉगिन कीजिए। उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा। उस डैशबोर्ड में बिड सेक्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। देन जी6 टैब चूज करें। जी6 टैब में आपको डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलेंगी, जैसे कि टी बिल्स, जी6 और एस। उसके बाद लिस्ट में से कोई भी सिक्योरिटी चूज करें एंड चेक करें उसका टोटल अमाउंट क्या है, यील्ड, मैच्योरिटी डेट एटसेट्रा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंटर करें, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपीज एंड इसके बाद 10,000 के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट होता है। सिलेक्ट की गई सिक्योरिटी के सामने प्लेस बिड का ऑप्शन होगा, सही लगे तो कंफर्म बिड करें। उसके बाद जेरोदा टेम्पररी आपके फंड को ब्लॉक करेगा। ये तब तक होगा जब तक अलॉटमेंट कंफर्म नहीं हो जाता। देन अलॉटमेंट का वेट करें, जैसे कि टी बिल्स का जो ऑप्शन होता है वो मंडे एंड ट्यूसडे होता है एंड जी6 का जो ऑप्शन होता है वो ट्यूसडे टू थर्सडे होता है। तो रिजल्ट के 1-2 दिन में अलॉटमेंट अपडेट होता है एंड अलॉटमेंट अपडेट होने के बाद जी6 डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देगा। आपका जो पैसा है अभी सेफ इन्वेस्टमेंट बन चुका है और इसका जो इंटरेस्ट रहता है वो सेमी एनुअली क्रेडिट होता है। हर 6 महीने में इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है।
और इस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता। अगर आप चाहे तो मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हो या फिर मार्केट प्राइस पर सेकेंडरी मार्केट में बेच भी सकते हो। सिंपल राइट? तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखें। फर्स्ट, जो जी शेयर्स रहते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। आपकी अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए लॉक इन हो सकती है, इसलिए आप ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट करो जो आपको इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट, जो लिक्विडिटी होती है वो उसमें लो हो सकती है, बिकॉज हर सिक्योरिटी इजीली बेची नहीं जा सकती, बिकॉज बेचने के लिए हमें सेकेंडरी मार्केट में सेल ऑर्डर का बीड प्लेस करना होता है, एंड अगर उसमें बायर मिल जाए देन ओनली आपके बॉन्ड्स सेल हो सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी आपको इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर टैक्स लगता है। नेक्स्ट, जो हर वीक नए बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं तो आपको अपडेट्स देखता रहना चाहिए ज़ेरोधा पे। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो कि है कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है और उनमें इन्वेस्ट करना ज़ेरोधा के थ्रू कितना सिंपल है, राइट? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में आपके डाउट पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।